नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा क्रैक किया है। ये समझ लीजिए कि भारत के भगोड़े कारोबारियों के खिलाफ केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है और विदेशों में बैठे इन कारोबारियों को भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। डिफेंस डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और विजय माल्या सहित भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़ों के प्रत्यर्पण करने में काफी तेजी दिखाई दे रही है। इसके लिए सीबीआई, ईडी और एनआईए की एक टीम ब्रिटेन रवाना होने जा रही है। मैं आपको दोस्तों जल्दी से ये बता दूं कि ये टीम तीनों भगोड़ों को लेने जा रही है। दरअसल एक बड़ी आफत आने वाली है अगर जिस मिशन पे ये टीम जा रही है उसके बाद। क्यों? ईडी यू नो ईडी अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन एनआईए अरेस्ट करता है। सीबीआई सीबीआई का अपना काम होता है, आप जानते हैं। ये तीनों लोगों की एक टीम जो है मोदी सरकार ने इस तरीके से गठित की है कि ये वो हथियार बनने जा रहा है जिससे 2024 का चुनाव का जो नक्शा है वो बदलने वाला है। कांग्रेस की वैसे ही कमर टूटी हुई है, ऊपर से संजय भंडारी भारत में आ गया, तो ये समझ लीजिए कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी भी बुरे हाल हो जाएँगे, अंदर हो जाएँगे वो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि मोदी सरकार की इस टीम का जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है? क्योंकि उससे आपको आसानी होगी किस तरीके से इन लोगों ने क्या-क्या घोटाले करे हैं और भारत में जो इस समय लोग हैं, जो अपने आप को बहुत शरीफ, बहुत ईमानदार बता रहे हैं, उनका इनके साथ किस तरीके का नाता है। इस टीम का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, जिनको अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें गोपनीय होती हैं। साथ ही लंदन में इंडियन हाई कमीशन की तरफ से ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ इस टीम की बैठकें फिक्स अप हो चुकी हैं और इन बैठकों के दौरान लंदन में इन कारोबारियों की तरफ से दी गई संपत्ति के बारे में पेंडिंग जो जानकारी है और जो उनके बैंकिंग के जो डिटेल्स हैं, वो सब सामने रखे जाने वाले हैं। अब संजय भंडारी, नीरव मोदी और विजय माल्या इनको किस तरीके से भारत लाना है, ये लंबे समय से इनका जो प्रत्यर्पण है, ये पेंडेंसी में है और भारत इनको यहाँ लाने के लिए सब अपने कहना चाहिए कि पूरे घोड़े खोल चुकी है। इन सभी कारोबारियों ने लंदन के उच्च न्यायालयों में अपील भी की हुई है कि भैया हमको भारत मत भेजो। अगर हम भारत गए तो फिर हमारे जो है दुर्दिन शुरू हो जाएँगे। ईडी ने पहले ही भारत में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ज़ब्त कर लिया हुआ है और विजय माल्या और नीरव मोदी की हज़ारों आई मीन करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है बेच करके वो पैसा वसूला गया है। इन्हें बैंकों को वापस भी कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे कौन-सी शख्सियतें हैं जिनके पास इतना सारा कर्ज़ा था, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज़ को बेच करके बैंकों को वापस किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि संजय भंडारी क्या चीज़ है। संजय भंडारी बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं। आप ये देखिए, ये लोग बड़े पुराने पापी हैं और संजय भंडारी जो है ना हथियारों के डीलर हैं। प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा, उसके बहुत ही क्लोज बताए जाते हैं और जांच एजेंसीज 2018 से ही वाड्रा और भंडारी के जो इनके रिलेशनशिप है उसकी जांच कर रही है। दरअसल ये कहा गया है कि यूपीए सरकार के दौरान भंडारी को कमीशन मिला था और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इसका यूज़ करा और इसका फ़ायदा किसे मिला? रॉबर्ट वाड्रा को। और ईडी ने ये भी कहा है कि संजय भंडारी ने लंदन और दुबई में संपत्तियाँ हासिल की हैं और उसे रॉबर्ट वाड्रा के जो सहयोगी हैं, सीसी थम्पी, उन वो जिन कंपनियों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनकी शेल कंपनीज़ हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया था। हालाँकि रॉबर्ट वाड्रा
लगातार इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो चोर होता है, वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं चोर हूँ। वो हमेशा ये कहता है कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मेरे ऊपर ये जो आरोप है गलत लगा हुआ है। अब मैं बात करती हूँ नीरव मोदी की और बात करती हूँ विजय माल्या की। तो ये नीरव मोदी और विजय माल्या, हीरा कारोबारी नीरव मोदी अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिल करके पंजाब नेशनल बैंक के करीब-करीब समझ लीजिए कि 14,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके 2018 में भारत छोड़ के भाग गए। ये भगौड़े इसीलिए तो हैं, जबकि विजय माल्या पर बैंकों को करीब-करीब 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया उन्होंने, क्योंकि उनके बहुत सारे बिज़नेस थे। उसके ज़रिए उन्होंने क्या-क्या घोटाले करे और किस-किस तरीके से उन्होंने कई सारी फ़िल्मी हस्तियों को अपने यहाँ बुला करके प्रमोशन करवाए, उनका शोषण किया और उसके बाद वो 2016 में भाग जाते हैं। फोर्ब्स ने नीरव को 2013 में अरबपतियों की लिस्ट में शामिल किया था। ये भी एक बहुत ख़ास बात है। ये कैसे अरबपति बन जाते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इनके सारे जो काम हैं, वो बड़े अजीबो-गरीब हैं। विजय माल्या भी कम नहीं हैं। इन्होंने 2016 में ये लंदन भाग गए थे। पैसा बैंकों का लेकर के जमा नहीं करवाया। उसके बाद फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको कुर्की का आदेश दिया। इस तरीके से अ, इनका सामान सब ज़ब्त होता है और बैंकों को पैसा लौटाया जाता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताने जा रही हूँ, वो ये है कि इसी साल नवंबर 2022 में ईडी ने हथियारों के डीलर और लंदन में रह रहे भगौड़े संजय भंडारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। संजय भंडारी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और जो एजेंसीज़ 2018 से ही इन सब रिलेशंस जो हैं अब भंडारी के और वाड्रा के, उन पे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। अब ये समझ लीजिए कि यूपीए के दौर में भंडारी को कमीशन मिला और इस पैसे का कैसे उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी और प्रॉपर्टीज़ खरीद करके रॉबर्ट वाड्रा को दी। और देखिए दोस्तों, कहा ये भी जाता है कि एक प्रॉपर्टी राहुल गांधी की भी लंदन में है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन उनके खारिज करने से कोई बात जो गलत है वो सही नहीं हो जाएगी। आपको याद होगा कि थोड़ा-सा मैं आपको फ्लैशबैक में लिए चलती हूँ। 4 जनवरी 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रॉबर्ट वाड्रा से करीब-करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। 6 जनवरी 2021 को अगेन उनसे पूछताछ की जाती है। ये पूछताछ उनके सुखदेव विहार वाले दफ्तर में हुई। ये सारी पूछताछ और कवायद बेनामी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में थी, जिसको लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले भी रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था, लेकिन उन्होंने कोविड के चलते पेश होने में अपने आप को असमर्थ बताया था। और बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़े एक दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2019 में वो ईडी के सामने भी पेश हुए थे। ये मैं आपको पुरानी बातें बता रही हूँ, ताकि इससे आप कनेक्ट कर सकें। वाड्रा तब जांच में शामिल होने से बच रहे थे, मगर कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जांच में शामिल होना पड़ा था। जैसे कि आजकल हम बात कर रहे हैं ना कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, तो फिर उनको कोर्ट के ज़रिए घसीट के लाया जाएगा ईडी के सामने। इन द सेम वे वाड्रा को लाया गया था ईडी के सामने, मगर कोर्ट के आदेश के बाद उनको जाँच में शामिल होना पड़ा था। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के एक असिस्टेंट मनोज अरोड़ा पे भी सख्ती की थी। कहा गया था कि रॉबर्ट वाड्रा की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेनामी, इसमें मनोज अरोड़ा की भी बड़ी अहम भूमिका है। मनोज को वाड्रा की सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी है और रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों अ, एंटिसिपेटरी बेल पे चल रहे हैं। आईटी और ईडी लंदन के एक बंगले को लेकर के पूछताछ कर चुकी है। ये बंगला
लंदन के 12 ब्राइस्टन स्क्वायर में है और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी हवाला के ज़रिए करीब 19 लाख पाउंड यानी कि 18 करोड़ रुपए में खरीदी गई। अब एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसे तो ये पता भी नहीं है कि 18 करोड़ में कितने ज़ीरो आगे लगेंगे और ये पैसा कैसे कमाते हैं? ये पैसा हथियार कारोबारी संजय भंडारी ने दिया था और इस प्रॉपर्टी को पहले संजय भंडारी ने खरीदा, फिर 2010 में इतनी ही रकम में रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी थी, उसके नाम कर दिया। इस बंगले की मरम्मत और इसको डेकोरेट करने के लिए संजय भंडारी ने करीब-करीब 65,900 पाउंड यानी कि ये रकम हो गई आपकी 61 लाख रुपए, ये खर्च किए और प्रॉपर्टी खरीद दाम पर ही रॉबर्ट वाड्रा को ट्रांसफ़र कर दी। तो इस तरीके से ये करते रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा, आज उनके घर में मातम क्यों पसरा हुआ है जब ये टीम रवाना होने वाली है? क्यों उन्हें फ़िक्र लगा हुआ है? क्योंकि लंदन में 4 प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं और इस खरीदारी के लिए पैसा ब्रिटेन की एक कंपनी सिंटेक ने उपलब्ध कराया और सिंटेक को ये रकम दलाली से हासिल होती है। सिंटेक को 2005 में हुए एक रक्षा सौदे से और 2009 में एक पेट्रोलियम सौदे से मोटी दलाली मिली थी। आप सब लोग अगर थोड़ा-सा इसको गूगल करेंगे तो आपको सब कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा कि आज प्रियंका वाड्रा और उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा क्यों डरे-डरे फिर रहे हैं, क्यों जार-जार प्रियंका रो रही हैं क्योंकि ये मुसीबत अब उन पर आने वाली है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये कहा था कि ये जो क्रैक किया है मोदी सरकार ने, ये कांग्रेस को बहुत महँगा पड़ने वाला है क्योंकि उनके दामाद जी पे सीधा-सीधा शिकंजा कसा जाएगा। इसी दलाली की रकम से लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। पहले ये प्रॉपर्टीज़ सिंटेक के नाम हुई, फिर संजय भंडारी की कंपनी वोटेक्स के नाम से हुई। उसके बाद संजय भंडारी की कंपनी ने 18 करोड़ रुपए में पेमेंट किया इसका और 2010 में इस बंगले को दुबई के एक एनआरआई भारतीय को जिसका नाम सीसी थम्पी है और सीसी थम्पी कौन है? प्रियंका वाड्रा के पति के दोस्त। थम्पी ने ये खरीद एक कंपनी स्काईलाइट एफजेडआई के ज़रिए की और ये कंपनी जो है शारजा में है और स्काईलाइट एफजेआई जो है रॉबर्ट वाड्रा की ही कंपनी है। ईडी को तभी शक हुआ कि दुबई में रहने वाले कारोबारी सीपी थम्पी भी रॉबर्ट वाड्रा के काफ़ी नज़दीकी हैं, काफ़ी क्लोज़ हैं उनके और ईडी ने सीधे थम्पी पर 1000 करोड़ रुपए का फेमा कानून तोड़ने की अ, जाँच जो हो रही है, उन पे इसी को लेकर के जाँच शुरू की। अब आप देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा इस समय मुसीबतों में क्यों फँसने वाले हैं। एक्चुअली वो ऑलरेडी मुसीबतों में फँसे हुए हैं। संजय भंडारी हथियारों का एक यू नो कंट्रोवर्शियल दलाल है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और संजय भंडारी का नाम राफ़ेल सौदे में भी उभरा था। बीजेपी ने ही ये बात सबसे पहले कही थी कि संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी है। राफ़ेल का सौदा संजय भंडारी की वजह से ही यूपीए सरकार के समय में नहीं हो पाया था। और 2016 में दिल्ली में जब उसके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा तब उस समय वो नेपाल के रास्ते लंदन भाग गया और इनकम टैक्स के छापे में भंडारी के घर से बहुत ही गंभीर किस्म के दस्तावेज मिले थे, सेंसिटिव दस्तावेज थे जो भारतीय सेना से जुड़े हुए थे। उसे कई बार डिफेंस एक्सपो के दौरान वाड्रा के साथ देखा गया था। तो संजय भंडारी वाड्रा के लिए प्लेन के टिकट बुक कराता था, लंदन वाले मकान की देख-रेख करनी, इंटीरियर डेकोरेशन का खर्चा, ये सब खर्चे संजय भंडारी करता है। उस समय से ही संजय भंडारी वाड्रा, कांग्रेस के कई और नेताओं के भी कॉन्टैक्ट में रहा। एयरफोर्स के लिए बेसिक जेट ट्रेनर्स के एक सौदे में भी संजय भंडारी का नाम सामने आता है। संजय भंडारी ने काफ़ी सारे रक्षा से जुड़े हुए सौदे हासिल करने के लिए ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी बनाई थी।
अब आप समझिए कि किस तरीके से ये इतनी सारी नालायकियाँ करते रहे और यूपीए सरकार उसके आपको पता ही है, बीजेपी का ये कहना है कि ये कंपनी रॉबर्ट वाड्रा की थी और चलाता कौन था इसे? संजय भंडारी। रॉबर्ट वाड्रा का मोबाइल एक समय में संजय भंडारी इस्तेमाल करता था। अब अगर हम ये देखें कि रॉबर्ट वाड्रा, अगर आपको मैं ये कहूँ कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है, तो आप कहेंगे कि प्रियंका के पति हैं, राहुल के जीजा हैं, सोनिया के दामाद हैं, लेकिन इस समय प्रियंका वाड्रा खुद फँसी हुई हैं, उनके पति फँसे हुए हैं, यानी कि सोनिया गांधी के दामाद और उनकी बेटी पर बड़ी मुश्किल आई हुई है। रॉबर्ट वाड्रा का हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस है, इसमें ये कुछ ज्वेलरी का भी बिज़नेस करते हैं, आर्केक्स एक्सपोर्ट्स के नाम से, और वाड्रा की कई सारी कंपनियाँ हैं, कई सारे उनके धंधे हैं और कोई भी धंधा ऐसा नहीं जो सफ़ेद हो, सारे उनके धंधे ब्लैक हैं। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एक इनकी बड़ी कंपनी है और ज़मीन के जितने भी सौदे हुए हैं, सब इसी कंपनी के नाम से हुए हैं और इस कंपनी में रॉबर्ट वाड्रा की माँ, मौरीना वाड्रा भी डायरेक्टर हैं। तो आज आज जो रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा के घर में मातम पसरा हुआ है ना, वो ऐसे नहीं है। उन्हें ये पता है कि अगर संजय भंडारी भारत उसको घसीट के लाया गया, तो उसी के साथ बाँध करके रॉबर्ट वाड्रा को भी जेल में डाला जाएगा। आप दोस्तों एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ईडी जो है, वो आपको वो सारे प्रूफ़ दिखाती है कि ये सब हमने आपके खिलाफ़ निकाला है, अब आप बताइए आप क्या कहते हैं? लेकिन एनआईए सख्ती करती है, वो आपको अरेस्ट करेगी और अरेस्टिंग के बाद आपको पता है कि आपका क्या हाल होना है। तो इसीलिए आज की तारीख में प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सब पे बड़ी मुसीबत आई हुई है और राहुल गांधी तो इस समय अपनी न्याय यात्रा पे गए हुए हैं और उन न्याय की बात करते हैं और उनके घर में देखिए क्या हो रहा है, कैसे वो कानून को तोड़ रहे हैं। ये उनकी न्याय यात्रा का क्या फ़ायदा हुआ? क्या मैसेज दे रहे हैं वो? जिस समय संजय भंडारी आएँगे और जिस समय प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये अपनी यात्रा पे गए होंगे, क्या मैसेज देंगे ये? तो ये मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अच्छा ये केवल सॉरी संजय भंडारी अगर आते हैं तो वाड्रा फैमिली के लिए ही नहीं है ये और भी बहुत सारे मछलियाँ हैं जो उस समय जाल में फँसेंगी। ये एक लंबा गेम है जिसको मोदी सरकार एक ही झटके में खत्म करेगी और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा क्रैक है कि वो एक साथ तीनों एजेंसीज़ को उन्होंने क्लब करके एक ऐसा नाम दिया है जो भगौड़ों को खींच कर के लाएगी। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे आप शेयर कीजिए ताकि ये वाड्रा फैमिली और गांधी परिवार की जो इनकी करतूतें हैं काली, वो सब में पता चले। एक और बात, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।